डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी के क्रम में गणित विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता कब होती है और कैसे होती है। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो जो सर्वांग समता है यानी सर्वांग सम, तो सर्वांग सम का मतलब होता है कि सर्व मतलब सभी, अंग मतलब उसकी जो भुजाएं होती हैं, और सम का मतलब समान। तो सभी अंग समान या सभी भुजा समान सर्वांग सम का मतलब होता है। जैसे दो त्रिभुज बने हुए हैं, दो त्रिभुज बने हुए हैं, ये दो त्रिभुज हैं, एक ए है, बी है, सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। दो त्रिभुज हैं, इसमें यदि भुजा ए बी बराबर दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू, भुजा बी सी बराबर क्यू आर और भुजा पी आर भुजा ए सी बराबर पी आर, यानी कि कॉन्टिन्यू जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, यदि अगर ये बराबर हैं और कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, तो क्या होगा, ये जो दोनों त्रिभुज होंगे वो सर्वांगसम होंगे। यानी अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो क्या हमने पढ़ा कि एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों और सभी कोण समान हों, तो उसमें क्या होता है कि यह एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का सर्वांगसम होता है। और सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंग समान हों, और सभी अंग समान होने का मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज वह होगा कि इस त्रिभुज को उठा करके और इसकी संगत भुजाओं के ऊपर रख दिया जाए तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लें। एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखने पे एक दूसरे को ढक लें तो क्या होगा कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम का मतलब जो एक आकृति है वो दूसरे आकृति को जब ढक लेती है तो सर्वांगसम कहा जाता है। सभी अंग समान होने का मतलब कि कहीं इधर उधर वो दिखेगा नहीं और एक दूसरे को ढक लेंगे तो वही सर्वांगसम कहलाते हैं। तो सर्वांगसम की जो कंडीशन है उन कंडीशनों के बारे में सबसे पहले हमको चर्चा करनी है कि त्रिभुजों के सर्वांग समता को पहचान करने के नियम। तो पहचान करने के नियम इसके कौन कौन से हैं उसी के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो त्रिभुजों के सर्वांग समता पहचान करने के नियम, ये हो गया। इसमें हम पहले की अगर सबसे पहले की चर्चा करें कि पहला नियम क्या है, तो हम कह सकते हैं कि पहले नियम को कहा जाता है यस 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 नियम, या इसी को कहा जाता है भुजा 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 नियम, साइड 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 नियम, भुजा 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 नियम। यदि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में, तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हों, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर हों तो वह त्रिभुज एक दूसरे का सर्वांगसम
होगा तो पहला नियम कहता है कि यस यस यस, यानी कि भुजा 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 नियम। अब ऐसे यहां पढ़ लें कि दो त्रिभुज है, एक एबीसी है और एक पीक्यूआर है। तो जब तीनों संगत भुजाएं यानी ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर, ये हो यानी तीनों भुजा संगत भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ये पहला नियम है कि साइड 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 अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का सर्वांगसम है। जो दूसरा नियम कहता है वह कहता है भुजा कोण भुजा, यस ए यस, यस ए यस, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, ये दूसरा नियम है। इसमें कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, ये ए बी सी पी क्यू आर, ये त्रिभुज है, दो त्रिभुज हो गए। अब इसमें अगर जो भुजा ए बी है, भुजा ए बी बराबर भुजा पी क्यू के, कोण बी बराबर कोण क्यू के और भुजा बी सी बराबर भुजा क्यू आर के। देखिए कंडीशन क्या हुआ कि ए बी भुजा इस पी क्यू भुजा के बराबर हो, ये जो कोण बी बन रहा है ये कोण बी इस कोण क्यू के बराबर, यानी कि इन दोनों भुजाएं बराबर हो, दोनों संगत भुजाएं बराबर हो, उनके बीच का जो कोण हो, यानी भुजा कोण भुजा, तो उनके बीच का जो कोण हो वो भी अगर बराबर हो तो क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ये दूसरा नियम था। तीसरे नियम की अगर चर्चा करें कि किस कंडीशन में दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो तीसरा नियम कहता है कि कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, यानी कि एंगल एंगल और भुजा। इसमें हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब यहां पे अगर ए बी सी पी क्यू आर, कोण बी और कोण क्यू बराबर हो, कोण सी और कोण आर बराबर हो, और एक भुजा ये बी सी बराबर हो, यानी हम लिख सकते हैं कि संगत भुजा बी बराबर संगत कोण क्यू बराबर संगत कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, भुजा बी सी बराबर क्यू आर। यानी कि दो कोण और एक भुजा अगर बराबर है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर के, यह हम कह सकते हैं। अब चौथा कंडीशन भी एक है। चौथा कंडीशन क्या है कि जब कोई समकोण त्रिभुज होगा, जब कोई समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज में
चौथा, समकोण त्रिभुज में RHS यानी कि RHS, और इसको हम कहें कि समकोण कर्ण भुजा। इसका मतलब हो गया कि जब ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ ये हो गया ABCPQR, ये हो गया। R का मतलब हो गया समकोण, समकोण का मतलब कोण B और कोण Q, यानी कोण B बराबर कोण Q, ये समकोण हो गया। कर्ण का मतलब हो गया AC बराबर PR, AC बराबर PR। उसके बाद भुजा का मतलब कोई एक भुजा जो अब बच रहा है, चाहे AB को ले लें चाहे BC को ले लें। तो हमने अगर ले लिया BC बराबर QR, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। और ये चार कंडीशन हो गए कि किन्हीं दो त्रिभुजों के सर्वांग समता के जो चार नियम आपको बताए गए। आपको केवल याद रखना है कि साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड दूसरा हो गया, साइड एंगल साइड तीसरा हो गया, एंगल एंगल साइड, और चौथा हो गया RHS यानी कि समकोण कर्ण और भुजा। ये चार नियम है। अगर इन चारों नियमों को आप जानते हैं तो सर्वांग समता के यही चार नियम हैं। यही चार नियम अगर फॉलो होते हैं तो कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब होता है कि एक त्रिभुज को उठा करके दूसरे त्रिभुज पे रखा जाए तो वो दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले, तो वो सर्वांग समता के नियम होते हैं। सर्वांग मतलब सभी अंग समान, जिसके सभी अंग बराबर होते हैं उसी को सर्वांगसम कहा जाता है। जबकि समरूप की अगर बात होगी तो केवल रूप समान होते हैं, अंग समान नहीं होता है। जैसे अगर समबाहु त्रिभुज कोई 8 सेंटीमीटर वाला है भुजा वाला है और कोई 3 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो दोनों समबाहु हैं तो समरूप तो हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वो सभी समरूप होते हैं, लेकिन जितने समरूप त्रिभुज होते हैं वह सभी सर्वांगसम नहीं होते हैं। तो ये इसकी चर्चा आगे हम करेंगे, अभी यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसको तैयार करिए, कॉपी कलम उठा करके पढ़िए और उसको नोट्स बनाइए। धन्यवाद।